अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, AK स्पीक चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, हिटलर के नाम से कौन वाकिफ नहीं, लेकिन इसकी जिंदगी के चंद ऐसे राज जो कम लोग ही जानते होंगे। आज हम आपको कुछ ऐसे ही 8 हकाइक से आगाह करेंगे जो आपके इल्म में इजाफे का बायस बनेंगे और इबरत का भी। यहूदियत को दुनिया में सबसे ज्यादा किसने नुकसान पहुंचाया, आखिर क्या वजह थी कि हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत करता। हर आदमी ये तो जानता है कि हिटलर यहूदियत से नफरत करता था, लेकिन ये कम ही कोई जानता है कि क्यों नफरत करता था। हिटलर की मौत किस तरह हुई, कैसे उसने अपनी बसात के मुताबिक यहूदियों का सफाया किया, इन तमाम सवालात के जवाबात मुकम्मल वीडियो देखने से मिलेंगे। हस्बे मामूल नए आने वाले अहबाब से गुजारिश है कि इस कारवां में शामिल हो जाएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस देख सकें। नाजरीन कराम, हिटलर जो जर्मनी का सफाक तरीन हुक्मरान गर्दाना चाहता है, वो असल में जर्मन नहीं था। दरअसल उसका तल्लक हंगरी से था। शुरू की तालीम वहाँ से हासिल की। वालिद की वफात के बाद तंदस्ती के आलम में पेशे मुसव्वरी इख्तियार किया, लेकिन इसमें कामयाब ना हो सका। जवानी के अयाम गुर्बत में बसर किए, इसमें एहसास कमतरी ने घर कर लिया। यही रवैया था जिसने उसे जालिम बनाने में मरकजी किरदार अदा किया। इसके बाद उसने फौज में जाने को तरजीह दी, ताहम हंगरी की फौज ने उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया। कमांडर ने तंजिया हिटलर को कहा कि तुम इतने कमजोर हो कि राइफल नहीं उठा सकते, तुम जंग क्या खाक लड़ोगे। तारीख ने देखा कि वही नातवा बदन इतना बड़ा हाकिम बनकर सामने आया। हिटलर अपने बाप से नफरत और माँ से इश्क करता। बाप की मौत के बाद उसकी कब्र पर बहुत कम जाता था। वो घरेलू नाचाकी के बायस बाप से नफरत करता था। इसके बरक्स माँ से बेहद प्यार करता और उसका ख्याल रखता था। जंग अजीम अव्वल के बाद आलमी फौज कमजोर लोगों को भी भर्ती करने पर मजबूर हो गई, क्योंकि एक खास मिकदार में हलाकतें हो चुकी थी। यूं हिटलर जैसे कमजोर बदन शख्स को भी मौका मिल गया और वो आसानी से फौज में भर्ती हो गया। बाद में जब इसने अपनी तंजीम बनाई तो उसका झंडा, उसकी वर्दी अपने हाथों से तैयार की, गोया उसकी मुसव्वरी उसके काम आई। हिटलर सारी जिंदगी बरतानवी फौज का एक सिपाही का मोहताज रहा। हेनरी टीनी बरतानवी फौज का 26 साला नौजवान था। जब जर्मन फौज को शिकस्त हुई तो एक मौके पर हिटलर ठोकर खाकर नीचे गिर गया। उस वक्त बरतानवी फौजी भागते हुए जर्मनियों को निशाना बना रहे थे। हिटलर जब काफी देर के बाद उठा तो वो निहत्था था। इसने देखा कि एक असला लेस सिपाही उसके सामने खड़ा है, लेकिन वो हरकत नहीं कर रहा। हिटलर समझ गया कि ये कोई नरम दिल आदमी है और मुझे जाने का मौका दे रहा है। हिटलर ने अपना रास्ता लिया। काफी अरसे के बाद जब जंग की तस्वीर आम हुई तो हिटलर ने हेनरी को पहचान लिया और बरतानवी हुक्मरानों की मदद से उसका शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, जंग अजीम जो हिटलर ने आम सिपाही की तरह लड़ी, इसमें वो हितादियों के केमिकल से भी मुतासर हुआ, जिसकी वजह से वो अंधा भी रहा, मगर मुख्तसर इलाज के बाद वो सेहतयाब हो गया। हिटलर को अपनी 23 साला भतीजी से इश्क हो गया था। इंसान चाहे कितना भी जालिम क्यों न हो, इश्क उसे मार के रखता है। इश्क ज्यादा देर छुप कर नहीं रह सकता और ऐसा ही हुआ। जल्द यही अखबारात में खबरें आने लगी जिसने हिटलर की जिंदगी इजीरन बना दी थी। सियासी मुखालफों ने बढ़ चढ़ कर बदनाम करने की कोशिश की। माशरे के इल्जामात से तंग आकर हिटलर की भतीजी ने खुदकशी कर ली। करीब था कि हिटलर भी दिमागी तवाज़ुन खो देता। उसे वैसे ही एक लड़की ईवा ब्राउन मिल गई। हिटलर ने ईवा ब्राउन से शादी का ऐलान करके सबके मुंह बंद कर दिए। हिटलर को अपनी मूंछों से निहायत मोहब्बत थी और इनकी वजह से बेशुमार दोशीज़ाएं उस पर मरती थी। हिटलर को जर्मन कौम से निहायत मोहब्बत थी। वो समझता था कि दुनिया में हुक्मरानी के लिए जर्मन कौम की मौजूद है और बेहतर इंसानी माहौल के लिए मुनासिब है कि घटिया और बेहुदा काम को सफाई हस्ती से खत्म किया जाए। मजीद ये कि पहली जंग अजीम में यहूदियों ने बरतानिया का साथ दिया था। जर्मनी में रहकर उसके मुखालिफ जंग करना हिटलर के नजदीक गद्दारी थी और गद्दारी की सजा हर मजहब में मौत है। वो इनकी पुरानी तारीख से वाकिफ था, इसलिए उन्हें एक लानत ज़दा नस्ल समझता था और दुनिया को यहूदियों से पाक करना चाहता था। लेकिन फितरत का उसूल है, इंसान जब खुदा बनने की कोशिश करता है तो सुकूत बगदाद जैसा वाकया होता है। नीज इसकी माँ जर्मन थी और बाप यहूदी था और नाजायज औलाद थी। यकीनन वो अपने बाप का बदला पूरी कौम से लेना चाहता था। हिटलर हर जगह पर तकरीर से पहले तस्वीर बनवाता था मुख्तलिफ जावियों से। यकीनन एक जालिम में एक मासूम मुसव्वर भी मौजूद था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हौसला अफजाई के तौर पर लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर शेयर करें। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
खुश रहें और खुशियां बांटें। यही इस आरज़ी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।